हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप। आज की वीडियो में लेके आई हूँ पूजा में शंख बजाना क्यों है ज़रूरी। जानते हैं शंख की उत्पत्ति के क्या है इसके लाभ। तो बने रहे मेरी वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप करे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। शंख को जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव आदि परंपराओं में ज़्यादा शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु का तो इसमें बहुत ही प्रिय स्थान है। यही वजह है जहाँ कहीं भी हम भगवान श्री नारायण जी की पूजा करते हैं तो वहाँ पर शंख जरूर होता है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में, मंदिरों में पूजा की जाती है, जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। तो 14 रत्नों में से एक शंख ही है। सनातन धर्म में होने वाली पूजा में शंख का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवता अपने शंख में शंख धारण किए हुए हैं। सभी मंदिरों में और देवताओं के आगे शंख को देखा ही गया होगा। शंख को जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव आदि परंपराओं में भी शुभ माना गया है। सभी पूजा में इसको शुभ माना गया है। भगवान विष्णु का तो बहुत ही प्रिय है शंख। बिना शंख के पूजा नहीं मानी जाती है। आप सभी लोग जानते हैं। यही वजह है जहाँ कहीं भी भगवान श्री नारायण की पूजा हो रही होती है वहाँ पर शंख की आवाज़ ज़रूर आपको सुनाई देगी। इस तरह होती है शंख की उत्पत्ति। शंख हमारे जीवन में जुड़ी वो पवित्र वस्तु है जो वासना से लेकर उपचार तक में काम आ जाती है। इसे लेकर ऐसी मान्यता भी है शंख की उत्पत्ति भगवान विष्णु के भक्त बेटे दानव से हुई थी। कहते हैं कि इसी शंखचूर्ण की अस्थियों में विभिन्न प्रकार के शंखों का निर्माण भी हुआ है। आप सभी लोग जानते भी होंगे। और क्यों ज़रूरी है शंख, आप लोग ये भी जान लें। प्राचीन काल में हमारे यहाँ ऋषि मुनि अपनी पूजा साधना से शंख ध्वनि का प्रयोग करते रहे हैं। और प्रिय वाद्य यंत्र किसी साधक की मनोकामना को पूर्ण करके इसे जीवन को सुखमय बनाया जाता है। ऐसा कहा भी गया है शंख बजाने से जहाँ उसकी ध्वनि जाती है वहाँ तक की सभी दोष, नकारात्मकता सभी कुछ दूर हो जाता है और ऊर्जा का संचार होता है। जब भी हम कहीं शंख बजाते हैं अपने घरों में या आसपास, उससे नकारात्मकता जो है हमारे घर से दूर चली जाती है और ऊर्जा का संचार हमारे घर में, हमारे मंदिर में, जहाँ भी हो वहाँ पर प्रवेश करता है। घर में नया शंख लाने के बाद सबसे पहले उसे किसी साफ बर्तन में रख लेना चाहिए। फिर उसे अच्छे से जल से साफ़ करें, गंगा जल डालें और उसमें आप टीका वीका लगा सकते हैं। इसके बाद गाय के कच्चे दूध से स्नान भी कराएं, गंगा जल स्नान कराएं। फिर शंख को साफ कपड़े से पोंछकर चंदन, पुष्प, धूप आदि से उसकी पूजा पाठ करें। फिर उसको पूजा में ले सकते हैं हम लोग। तो आप लोग शंख की पूजा जब लेके आते हैं तो इस तरह शंख का इस्तेमाल करें, उससे पूजा भी फलदायी होती है। शंख के क्या क्या लाभ हैं जानते हैं। शंख समुद्र मंथन के दौरान जब माता लक्ष्मी के साथ इसकी उत्पत्ति हुई थी तो ऐसे में शंख को माता लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन शंख होता है, जहाँ पर जिस घर में शंख होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का सदा वास होता है। और माता लक्ष्मी के पूजा पाठ में भी शंख को बजाया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को देवता सम्मान माना जाता है। तो एक शंख बजाने वाला होता है, एक दक्षिणावर्ती शंख होता है जो माता लक्ष्मी के आगे रखा जाता है। उसे कभी भी खाली नहीं रखते। उसमें चाहे तो आप जल रखें भरकर और उससे विष्णु भगवान को स्नान भी किया जा सकता है। और उसमें आप अक्षत डाल सकते हैं और 1 रुपया डाल सकते हैं, फूल रख सकते हैं। उसे खाली ना रखें, कुछ ना कुछ रखें मंदिर में उसको। जब अगर आपने दक्षिणावर्ती शंख रखा है वो माता लक्ष्मी के आगे रखा जाता है, ऐसा आप लोग जानते ही होंगे। और शंख बजाना और एक बजाने वाला होता है। बजाने वाला शंख तो बहुत ही शुभ माना गया है। शंख को हमेशा ऊंचा स्थान रखा गया है। उसका शंख में जल भरकर छिड़कने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। घर में सुबह शंख बजाने से भूत प्रेत बाधा भी दूर होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पूजा पाठ में शंख बजाना क्यों जरूरी है। किसी भी पूजा पाठ में शंख बजाना बहुत शुभ माना गया है। देवी देवताओं को शंख की आवाज़ बहुत पसंद है, इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान भक्ति की हर मनोकामना जो है पूर्ण करते हैं, इसीलिए शंख बजाना बहुत ज़रूरी होती है। शंख बजाने से ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है, मन की कामनाएं भी पूरी होती हैं। और शंख से निकलने वाली ध्वनि हमारे सभी दोषों को, हमारी सभी बाधाओं को दूर करती है। और माता लक्ष्मी की कृपा भी हमारे घर में
हमारे ऊपर बरसती है। और आप लोग जानते भी होंगे कि शंख बजाने से हम स्वस्थ रहते हैं, कई रोगों के कीटाणु भी दूर होते हैं। और पुराने समय में युद्ध का आरंभ या अंत शंखनाद से ही होता था। ऐसा कहते हैं कि इसकी ध्वनि दुश्मनों को कमज़ोर कर देती है। तो आप लोग जानते हैं, हवन में, पूजा पाठ में, शादी ब्याह में सभी जगह शंख बजाया जाता है, क्योंकि इसे शुभ माना गया है। शंख की ध्वनि कई रोगों में लाभदायक होती है और शंख की ध्वनि लगातार सुनना हृदय रोगियों के लिए लाभदायक भी होता है। हार्ट अटैक की संभावना भी इससे कम होती हैं। तो हम लोगों को शंख को अपने घरों में रखना चाहिए। कई शोधों का निष्कर्ष भी निकला है कि बैक्टीरिया भी इससे नष्ट हो जाते हैं और हैजा, मलेरिया जो भी बीमारियां होती हैं सब शंख बजाने से दूर होती हैं। शंख ध्वनि से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो पूजा पाठ के बाद शंख में भरा जल श्रद्धालुओं पर छिड़कना चाहिए। इससे हम जो है हमारे पर भगवान की कृपा बनी रहती है। पूजा पाठ के दौरान शंख से भरा जल अगर श्रद्धालुओं पर छिड़का जाए तो हम मान्यता है कि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति होती है। साथ ही इसमें गंधक, फास्फोरस, कैल्शियम के तत्व भी होते हैं। शंख का जल छिड़कने से, पीने से पानी शरीर के सभी रोग जो हैं दूर हो जाते हैं। अगर हम दैनिक पूजा करते हैं तो दैनिक पूजा की शंख को हमेशा प्रातःकाल, संध्या काल में पूजा के दौरान जरूर बजाना चाहिए। इसके अलावा शंख को अकारण नहीं बजाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा के दौरान जब कभी भी शंख बजाना हो तो पहले भगवान श्री हरि का ध्यान रखें, फिर उसके बाद ही शंख को 3 बार बजाना उचित माना जाता है। आप लोगों ने तो घरों में अक्सर धार्मिक मांगलिक कार्य के दौरान शंख को बजाते हुए जरूर सुना होगा। शंख को सनातन धर्म में मंगल का प्रतीक भी माना गया है। आप लोग ये भी जानते होंगे या जान लेंगे वीडियो के माध्यम से ही कि पूजा घर में कितने शंख होने चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा घर में देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए अलग अलग, बजाने के लिए अलग शंख रखना चाहिए। इसी प्रकार जब कभी भी शंख बजाएं उसे हमेशा धोकर ही उचित स्थान पर रखना चाहिए। और एक देवी का जो होता है वो दक्षिणावर्ती शंख होता है और एक बजाने वाला होता है। और आप लोगों को ये भी बता दें कि महादेव की पूजा में शंख को नहीं बजाया जाता है और शंख का प्रयोग विष्णु भगवान की पूजा में फलदायी माना गया है। पूजा घर में इसको रखने के कुछ नियम भी बताए गए हैं। विष्णु की मूर्ति की दाईं ओर रखना चाहिए शंख को। यदि आप शंख को पूजा घर की बजाय किसी और जगह पर रखना चाहते हैं तो आप उसे पूजा घर की उत्तर पूर्व की दिशा में रख सकते हैं, पवित्र स्थान पर और आसन पर रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि पूजा में शंख बजाना क्यों ज़रूरी है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या है इसके लाभ, किस तरह से रखा जाता है और किस पूजा में बजाया जाता है, किस में नहीं, कहाँ बजाते हैं कहाँ नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।